हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सभी का पीयरलेस मार्शल स्पिरिट की एक और नए एपिसोड में। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले वो जाकर देख कर आइए, जिससे कि आज की वीडियो को आप फुल एंजॉय कर सके। और अगर ऑलरेडी देख लिया है तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। अब हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ब्लैक स्नेक ट्राइब के आर्मी कैंप का सीन दिखाया जा रहा है, जहाँ पर व्हाइट एलिफेंट ट्राइब ने उन पर हमला कर दिया था। हम देखते हैं कि रेड टाइगर ट्राइब में ब्लैक स्नेक ट्राइब के सोल्जर्स भी मौजूद थे, क्योंकि अब रेड टाइगर ट्राइब ब्लैक स्नेक ट्राइब के अंडर था। जिसके बाद तभी हम फैंग को देखते हैं, जो कि अपनी पैरलंग स्टिक को बाहर निकाल कर उनको ऑर्डर देता है कि सोल्जर्स अभी के अभी इन पर हमला कर दो। इधर तभी दूसरी तरफ हम रेड टाइगर ट्राइब के किंग को देखते हैं, जो कि ब्लैक स्नेक ट्राइब के सोल्जर्स को व्हाइट एलिफेंट ट्राइब के सोल्जर्स से फाइट करने के लिए भेजता है। अब हम देखते हैं कि उन दोनों ट्राइब के सोल्जर्स के बीच बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट होना शुरू हो गई थी। वहीं तभी दूसरी तरफ रेड टाइगर ट्राइब का वो क्लैन लीडर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके सीधा फैंग से फाइट करने के लिए आता है। वहीं वो उससे कहता है कि तुमने हम पर रात पर हमला करने की कोशिश की, अब तुम्हें इसका अंजाम तो भुगतना ही होगा। अब उसको खुद की तरफ आते हुए देखकर फैंग उससे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बड़ी बड़ी बातों को सुनने नहीं आया हूँ, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे हरा कर दिखाओ। जिसके बाद अगली पर हम देखते हैं कि रेड टाइगर ट्रैप का वो क्लैन लीडर फैंग पर अपने पंच अटैक्स की बारिश कर देता है, लेकिन उसका एक भी पंच फैंग को छू भी नहीं पाता। फैंग बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ उसके हर एक पंच अटैक से खुद को बचा लेता है। जिसके बाद अब फैंग की बारी थी उस पर हमला करने की, और उस पर अटैक करने के लिए अपने पाम अटैक को रेडी करके उसकी तरफ भेजने लगता है। फैंग का पाम अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि रेड टाइगर ट्रैप का वो लीडर चाहकर उसके अटैक को रोक नहीं पाता। जिसकी प्रेशर से अब हम देखते हैं कि वो लीडर दूर पीछे खिसक गया था। अब फैंग कितनी ज्यादा स्टैंड को देखकर वो लीडर बहुत अच्छे से समझ गया था कि वो ऐसे तो फैंग को नहीं हरा सकता। जिसके बाद वो सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि जल्दी पीछे हटो और कैंप को प्रोटेक्ट करो। उसका ऑर्डर मिलते ही वो सारे सोल्जर्स पीछे हट जाते हैं। वही वो लीडर भी सीधा कैंप के अंदर जाने लगता है। ये देख दूर खड़ा फैंग कहने लगता है कि ये तो कितनी ज्यादा डरपोक है। अब तब वो व्हाइट एलिफेंट टाइप के सोल्जर्स को देखते हैं, जो कि उनका पीछा करते हुए आर्मी कैंप के अंदर जाने लगे थे। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें ब्लैक स्नेक ट्राइब के दूसरे आर्मी कैंप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि फैंग के फादर अपने सोल्जर्स के साथ पहुंच गए थे। अब जैसे वो आर्मी कैंप में एंटर करते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। अब जैसे वो लोग अंदर आते हैं तो हम देखते हैं कि आर्मी कैंप के दरवाजे एकदम से बंद हो गए थे, जिसका मतलब है कि उनके लिए पहले से ही किसी ने जान बचा कर रखा था। अब एक बार फिर से सीन फैंग पर आता है, जहाँ पर कि वो रेड टाइगर ट्राइब के लीडर का पीछा कर रहा था। वो काफी देर तक उसका पीछा करता है, जिसके बाद तभी वो लीडर एकदम से रुककर पीछे टर्न होकर फैंग पर अटैक करता है, और उसका ये अटैक भी फैंग पर कोई काम नहीं करता। ये देखकर तभी फैंग उससे कहने लगता है कि तुम्हारी ये छोटी मोटी चालें मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। जिस पर तभी वो लीडर एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हुए कहता है कि अच्छा क्या ऐसी बात है, तो फिर देखते हैं कि तुम इस फॉर्मेशन से कैसे बच पाते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन को देखकर फैंग एकदम से चौकन्ना हो गया था, क्योंकि इस फॉर्मेशन से टच होते ही सोल्जर्स वहाँ पर एकदम से डिसअपियर होने लगे थे। जिसके बाद तभी सोल्जर से कहता है कि इस फॉर्मेशन से दूर रहे। वही फैंग अपनी पावर्स का यूज करके एक गार्ड को पकड़कर पीछे कर देता है, क्योंकि वो उस फॉर्मेशन से टकराने ही वाला था। अब हम देखते हैं कि फैंग और वो गार्ड उस पावरफुल फॉर्मेशन में बहुत बुरी तरीके से कैद हो गए थे। उन्हें वहाँ से निकलने का कोई भी मौका नहीं मिल रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन सारे फॉर्मेशन में से पॉइजनस फायर बाहर आती है, जो कि सीधा फैंग की तरफ बढ़ती है। अब उन्हें रोकने के लिए फैंग अपनी राक्षस बॉडी को बाहर निकाल लेता है और वहाँ पर एक शील्ड को क्रिएट करके उन पॉइजनस फायर से खुद को बचा रहा था। लेकिन तभी इसी दौरान हम देखते हैं कि एक फायर बीम सीधा फैंग को हिट हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम उसी गार्ड को देखते हैं जिस पर अटैक होने वाला था, लेकिन तभी लास्ट मोमेंट पर फैंग बीच में आ जाता है और वो एक बार फिर से अपनी शील्ड को एक्टिवेट करके खुद को और उसको बचा लेता है। लेकिन इसके बावजूद उनकी मुसीबत अब भी खत्म नहीं हुई थी। हम देखते हैं कि वो सारे फॉर्मेशन एक साथ एक्टिवेट होकर एक कंबाइंड अटैक फैंग की तरफ करने लगे थे। अब उन अटैक के हिट होने से पहले ही फैंग खुद को उनसे बचा लेता है। फैंग ऊपर से निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी आसमान में एक और फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, जिससे ये फैंग वहीं पर रुक गया था। उसके ऐसी सिचुएशन को देखकर रेड टाइगर ट्राइब का वो लीडर बहुत ही ज्यादा जोर से हंसते हुए कहने लगता है कि अब तुम्हें पता चलेगा कि हमसे पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। तुम कभी भी इतने ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं कर पाओगे और इस फॉर्मेशन के अंदर तुम्हारी कब्र बन जाएगी। अब वो दूर खड़ा ये सब कह ही रहा होता है कि तभी अचानक से वहाँ पर व्हाइट एलिफेंट ट्राइब का वही कमांडर आ गया था। उसे वहाँ पर देखकर वो गार्ड कहने लगता है कि कमांडर आपको केयरफुल रहना होगा, यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। जिसके बाद वो कमांडर फैंग की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि हेवन और अर्थ की 9 ट्रिबुलेशन इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर सकती है, लेकिन अब यह फॉर्मेशन के अंदर है और ये करना आपके लिए नामुमकिन है। लेकिन आप रेडी हो जाइए, क्योंकि मैं तो बाहर हूँ और मैं इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर सकता हूँ। अब उस कमांडर की इस बात को सुनकर तभी फैंग अपनी पेन स्टिक को बाहर निकाल कर एकदम से तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो कमांडर अपनी पावर्स को यूज करके उस फॉर्मेशन को ब्रेक करते हुए कहने लगता है कि हमें हमारे लोगों के लिए ये बैटल जीतना ही होगा। अब इतनी ज्यादा पावर को यूज करने की वजह से हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन में क्रैक आने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ से उस रेड टाइगर ट्राइब का क्लैन लीडर उससे कहने लगता है ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो अपनी जान को जोखिम में क्यों डाल रही हो, मैं तुम्हें मेरे प्लान को बर्बाद करके दे दूंगा। इतना कहकर वो उस पर हमला कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसका वो अटैक उसे हिट होने से पहले ही वो फॉर्मेशन ब्रेक हो जाता है और फैंग उस फॉर्मेशन से बाहर आ गया था। वहीं वहाँ से निकलते हुए फैंग उस कमांडर की तरफ देखता है जिसने कि अपने लोगों को बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल दिया। फैंग को बाहर आते हुए देखकर वो लीडर काफी ज्यादा घबरा गया था और वो एक बार फिर से वहाँ से
निकलने की कोशिश करता है, लेकिन अब इस बार फैंग तो उसको जाने नहीं देने वाला था। वो तुरंत अपनी पेनलम स्टिक की पावर से एक्टिवेट करके जंप करते हुए आकर उस पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, जिससे कि वो लीडर सीधा जमीन पर जा गिरा था। अब तक फैंग की नजर व्हाइट एलिफेंट ट्राइब के उसी कमांडर पर पड़ती है, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। फिर फैंग उस कमांडर के करीब जाकर उसको हील करना शुरू कर देता है। वही वो कमांडर फैंग से कहता है कि मिस्टर फैंग, अब मुझे हील करना यूजलेस है। आपके मुझ पर और मेरे लोगों पर काफी ज्यादा एहसान है, जिसके सामने मेरी ये छोटी सी कुर्बानी तो कुछ भी नहीं है। फैंग उस कमांडर की बातों को सुनकर तो काफी ज्यादा उदास हो जाता है, जिसके बाद वो कमांडर फैंग से आगे कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आपकी काबिलियत पर शक किया। आप मुझसे बहुत ज्यादा पावरफुल और टैलेंटेड है। जिस पर फैंग उस कमांडर से कहता है कि आप चिंता मत करिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जिस पर वो कमांडर फैंग से कहता है कि अब मुझे हील करना बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। उस लीडर की वो पॉइजनस फायर मेरी बॉडी और हार्ट में जा चुकी है और जिसका कोई भी क्योर नहीं है। अब उनकी इस बात को सुनकर फैंग काफी ज्यादा सैड हो जाता है, जिसके बाद वो कमांडर फैंग के हाथ को पकड़कर कहने लगता है, बस अब मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरी ट्राइब और मेरी ट्राइब के लोगों को बचा लीजिए। आपको ये मेरे लिए करना ही होगा, बताइए आप करेंगे ना? इतना कहकर हम देखते हैं कि वो वहाँ से डिसअपियर होने लगे थे। ये देखकर फैंग भी अपने आंसू नहीं रोक पाता और वो भी रोने लगता है। वो चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पाता। जिसके बाद वो उस कमांडर की शॉट को रख लेता है। जिसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम निंगेर को देखता है, जहाँ पर कि एक गार्ड उसको रिपोर्ट देता है कि लीडर हमारे रेड टाइगर ट्राइब वाले आर्मी कैंप पर हमला हो गया है, जिससे कि हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये सुनकर निंगेर एकदम से शॉक हो गई थी और वो बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगती है कि क्या ये सब फैंग ने किया है? जिस पर वो गार्ड जवाब देते हुए कहता है कि लीडर, हमने उनके कमांडर का फेस नहीं देखा। ये सुनकर निंगेर और भी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो उस गार्ड से कहती है कि तुम लोग बेवकूफ के बेवकूफ ही रहोगे। आप जल्दी से जाकर ट्रूप्स को रेडी करो, हम अभी उन पर हमला करेंगे। निंगेर बहुत ज्यादा गुस्से वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से वही मिस्टीरियस पर्सन आकर उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि चुपचाप अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ। अब उस पर्सन को ऐसे बिहेव करते हुए देखकर निंगेर थोड़ा घबरा जाती है और वो चुपचाप बैठ गई थी। जिसके बाद वो पर्सन निंगेर से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें यहाँ पर ज्यादा देर रुकना नहीं पड़ेगा। इतना कहकर वो पर्सन एक सील को बाहर निकाल कर कहने लगता है कि तुम मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि सब कुछ मेरे कंट्रोल में ही है। और फिर इसी बात के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड भी अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से करते जाना। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में। बाय बाय।